न्यूज एट 10 की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी में बड़ा हादसा हुआ है। भिवंडी में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि इमारत पहले से ही जर्जर यानी कि खतरनाक घोषित हो चुकी थी। एनडीआरएफ, दमकल और अन्य एजेंसियां जो हैं वो राहत और बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं और इसके साथ ही हादसे के और कारणों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है, जहां एक जो इमारत है वो ढह गई, जिसकी वजह से वहां पर 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एनडीआरएफ, दमकल और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में इस वक्त जुड़ी हुई हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इमारत है वो जर्जर थी और उसके बेसमेंट में काम चल रहा था, यानी कि जर्जर घोषित पहले ही इमारत की जा चुकी थी। ग्राउंड फ्लोर पर वहां काम चल रहा था और इसीलिए ये जो इमारत है ये नारपोली के कंपाउंड में स्थित कोहिनूर इमारत है और उसी वजह से इसे जर्जर घोषित किया गया था, क्योंकि काफी वक्त हो चुका था उसकी कंस्ट्रक्शन को। और नगर निगम ने पहले ही इस इमारत को, जो सी कैटेगरी होती है, जैसे हम वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी इमारत अच्छी हालत में, कौन सी इमारत की हालत जो है वो खस्ता हाल है, तो नगर निगम ने पहले ही इस इमारत को सी कैटेगरी यानी बेहद खतरनाक और जर्जर घोषित कर दिया था, जिसके बाद इसे खाली भी कराया गया। लेकिन इमारत खाली होने के बावजूद ग्राउंड फ्लोर पर कुछ काम चल रहा था और अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ लोग अभी मलबे में दबे हो सकते हैं और इसीलिए एनडीआरएफ जो है वो युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह से कोई इमारत ढह जाती है तो मलबे में फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल काम आता है और ऐसे में कुछ लोगों के अभी मलबे में फंसे होने की आशंका है। 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और बचाव अभियान आप देख भी सकते हैं कि अभी जारी है। और हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की जो टीमें मौके पर हैं, बचाव अभियान आपके सामने हम बता रहे हैं कि चल रहा है। और जो ये बचाव अभियान है इसमें राहत दल अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं पता लगा पाएंगे कि आखिरकार मलबे के किस हिस्से में या किस डायरेक्शन में लोग फंसे हुए हैं। और अगर लोग फंसे हैं और वो जीवित हैं तो उनको निकालना बड़ी अहम जिम्मेदारी है, बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होता है। तो भिवंडी में ये 4 मंजिला इमारत का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि भर-भरा कर गिर गया, ढह गया। और शुरुआती जानकारी में ये जो अपडेट लगातार आ रहा है वो ये है कि भिवंडी इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था, जैसे कि हमने बताया कि वो पहले ही जर्जर हालत में घोषित कर दी गई थी और अभी कितने लोग फंसे हुए हैं उसकी सटीक संख्या नहीं है, लेकिन लोगों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। और इस हादसे के बाद आसपास के इलाके जो है उन्हें भी सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बचाव कार्य में बाधा ना डालें, घटनास्थल पर भी न लाएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो वहां पर भीड़ अगर जुटाते हैं तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसे युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है उसमें दिक्कतें आती हैं। तो महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत भिवंडी में गिरी, 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि नगर निगम ने उसे पहले ही जर्जर हालत में घोषित कर दिया गया था। अभी कुछ लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका, इसलिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। इससे जुड़े तमाम जो अपडेट्स हम लगातार साझा करेंगे।